क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वो कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया, साथ ही एंगल PVC छोटा है किससे, एंगल QCB से छोटा है। तो दर्शाइए कि ACB जो है इज ग्रेटर देन AB, जो AC है वो AB से बड़ी है। तो देखिए हमें त्रिभुज दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AB व AC को क्रमशः बिंदु P व Q तक बढ़ाया गया। ठीक है, और क्या दे रखा हमें, एंगल। अब देखो जब इसने इस त्रिभुज की वाली भुजा बढ़ाई तो यहाँ जो कोण बन रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है, वही कोण है। और उसी तरह से यहाँ तक जो ये जो कोण बन रहा है ये भी क्या है, इसका एक बहिष कोण है। ठीक है, तो क्या बता रहा है वो, एंगल PBC छोटा है किससे, एंगल QCB से। QCB से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये बता रहा है। एक तो ये दे दिया हमें, अब सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध करना है क्या, जो AC है वो बड़ी है किससे, AB से। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा उत्पत्ति। अब उत्पत्ति, ठीक, तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले जो हमारा PBC है, जो एंगल PBC है वो किसके बराबर है, इस कोण के और इस कोण के बराबर है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल ACB। इक्वेशन ए लिख देना, वैश कोण, चूंकि वैश कोण क्योंकि त्रिभुज ABC का एंगल PBC एक बहिष्कोण है। ठीक है, और इसी प्रकार क्या, ये जो एंगल है QCB वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के और इस एंगल के बराबर होगा, एंगल ABC प्लस एंगल A। इक्वेशन 2 लिख देंगे, क्योंकि ABC का एंगल QCB भी एक बहिष्कोण। ठीक है, ये भी एक बहिष्कोण है। ठीक ठीक, अब देखो आगे क्या लिखेंगे, चूंकि क्या, चूंकि हमें क्या दे रखा है, एंगल PBC छोटा है किससे, एंगल QCB से। लिख देंगे, दिया है। ठीक है, तब समीकरण 1 व 2 से इस एंगल का मान क्या है, एंगल A प्लस एंगल ACB।
बड़ा है, निशान लगा दिया। अब QCB क्या मान दे रखा है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ओ, ठीक है। दोनों तरफ एंगल ए है, इधर भी एंगल ए है, काट दो उसको, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ए सी बी बड़ा है क्या, एंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो जो ए सी बी है, ए सी बी, इसकी जो भुजा है, इस कोण के सामने समबाहु भुजा कौन सी है, ए बी है, कौन सी है, ए बी है, तो ए बी लिख दो, ठीक। और इसके सामने भुजा कौन सी है हमारी, ए बी सी, इसके तो सामने भुजा कौन सी है, ए सी है, तो ए सी लिख दो, ठीक है। यहां लिख देंगे। अब देखो, और यही हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था कि ए बी जो भुजा है वो ए बी से बड़ी है, यही हमें सिद्ध करना था, या ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो ये हमें प्रूफ करना था। और यहाँ पे लाइन लिखेंगे क्या, क्योंकि हमने कोण की जगह भुजा कैसे लिखी, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो इनके सामने की जो भुजा थी हमने कंपैरिजन कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो हमने कंपैरिजन किया, जो हमें सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया, तो यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सामने है, वो कहता है आकृति में एंगल बी छोटा है एंगल ए से और एंगल सी छोटा है एंगल बी से, ठीक है, इज लेस देन, तो दर्शाइए कि एडी इज लेस देन बीसी, यानी कि एडी छोटी भुजा है किससे, बीसी से, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, अब देखो जो हमें आकृति दे रखी है इसमें एक तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी, हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या दे रखा है, जो एंगल बी है वो छोटा है किससे, एंगल ए से, ये हमें दे रखा है, ठीक। और त्रिभुज सी और डी में क्या दे रखा हमें, जो एंगल सी है, एंगल सी है वो छोटा है किससे, एंगल डी से, हमें ये दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना, वो सिद्ध करना है जो हमारी जो बीसी भुजा है वो छोटी है किससे, एडी से, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब स्टेप हमारा कौन सा, उत्पत्ति का है, ठीक। तो त्रिभुज ए ओ बी में बात करें हम, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, क्या है, एंगल बी छोटा है किससे, एंगल ए से, ठीक है। एंगल बी ये वाला है, इसकी समभुज भुजा कौन सी है, ए ओ या ओ ए बोल दो आप, ओ ए, ठीक है। और एंगल ए की समभुज भुजा कौन सी है, ओ बी, लिख देंगे आप, कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। इसी प्रकार इसको क्वेश्चन आप एक मान लो, इसी प्रकार एंगल सी ओ डी में, सी ओ डी में हमें क्या रखना है, जो एंगल सी है वो छोटा है किससे, एंगल डी से, हमें ये दे रखा है एंगल सी जो छोटा है किससे, एंगल डी छोटा है। अब देखो ये जो एंगल सी है, ये सी है, इसके सामने जो भुजा कौन सी है, ओडी है, ओडी लिख दिया हमने, ठीक। जो निशान हमारा वैसे वैसे लगा दिया। अब जो एंगल डी है इसके जो सामने भुजा कौन सी है, ओसी है, यहां भी लिख देंगे आप, कोणों की सम्मुख भुजाएं, या तो ये ना लिख दो, या क्या लिखेंगे आप, बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है, ठीक है, या आप इसको यहां लिखना लाइन, इक्वेशन 2 बना लिया।
यहाँ लिख भी देना चाहिए आप, वह बड़े बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती। ठीक, यही लाइन यहाँ लिख देना। अब देखो समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे, जो O है वो OD में जुड़ेगा, OA प्लस OD, निशान हमारा वही रहेगा सेम। जो OB है वो किस में जुड़ेगा, OC में जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो OA प्लस OD मिलकर क्या बनेगा, AD बनेगा। ठीक है, OB और प्लस OC मिलकर क्या बनेगा, BC बनेगा। ठीक करना था। ये गलत, तो यही क्या था, हमें सिद्ध करना था, या BC बड़ा है किससे, AD से।